राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, किसी भी देश या किसी भी स्टेट को प्रगति करना है तो लॉ एंड ऑर्डर हम लोग को बनाए रखना। हमारे जो साथी सुभाष मुंडा जी की हत्या हुई उससे पहले सत्ता दल के माध्यम से सीएम साहब की अध्यक्षता में पूरे प्रशासनिक पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई थी। जितने भी गैंग चल रहे हैं यहाँ पे, चाहे प्रिंस खान हो, चाहे अमन श्रीवास्तव हो, चाहे अमन साहू हो, इनके लोग पकड़े गए थे। 80 लाख रुपए की बरामदी हुई एक हफ्ते के अंदर। विधानसभा में विपक्ष है, उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर एक गंभीर समस्या, उस मुद्दे पर आपको देने की कोशिश की है। सर, लॉ एंड ऑर्डर बस विपक्ष का मुद्दा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सत्ता में बैठे हुए विधायकों का भी मुद्दा है और सीएम साहब का अहम मुद्दा है। जीरो टॉलरेंस हेमंत सोरेन की सरकार ने हमेशा बोला है और इसीलिए शायद कमल भूषण से रिलेटेड जितने भी हत्या हुए या फिर हमारे जो साथी सुभाष मुंडा जी की हत्या हुई उससे पहले सत्ता दल के माध्यम से सीएम साहब की अध्यक्षता में पूरे प्रशासनिक पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें सीएम साहब ने ऑर्डर्स दिए थे और उसके बाद जितने भी गैंग चल रहे हैं यहाँ पे, चाहे प्रिंस खान हो, चाहे अमन श्रीवास्तव हो, चाहे अमन साहू हो, इनके लोग पकड़े गए थे। 80 लाख रुपए की बरामदी हुई एक हफ्ते के अंदर। आपको आर्म्स एंड एम्यूनिशन की बरामदी हुई, आपको उनके लोग पकड़ाए। उसके बाद एटीएस ने 50 लाख रुपया रिकवर किया जो एक रंगदारी के तौर पर लिया जा रहा था। लेकिन ये जो हत्या हो रहा है, जो जिसके चलते विपक्ष इतना हंगामा कर रहा है, ये कमल भूषण जी से रिलेटेड हत्या है और मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं जो ज़मीन कारोबारी से जुड़े हुए। सरकार को इसमें संज्ञान लेते हुए उस स्तरीय जांच कराना चाहिए, या सीआईडी हो या सीबीआई हो, सरकार को इसमें पहल, और सरकार निश्चित तौर पर गंभीर है और इसमें आपको रिजल्ट भी दिखेगा। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या बन गई है सर, मैं हमेशा से मानता हूं कि चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, किसी भी देश या किसी भी स्टेट को प्रगति करना है तो लॉ एंड ऑर्डर हम लोग को बनाए रखना होगा। आज मणिपुर में क्या हुआ? आज मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बिखरा गया, लेकिन केंद्र सरकार उसमें कोई पहल नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार राजस्थान की बात कर रहा है, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है, बिहार की बात कर रहा है, झारखंड की बात कर रहा है। बात यहाँ पे ये नहीं है कि भैया विपक्ष में है आपकी सत्ता में है। अगर आप सत्ता में है तो आप उस पर आरोप लगाइए, विपक्ष में आप उस पर आरोप लगाइए। ऐसे काम नहीं होगा। आपको लॉ एंड ऑर्डर को गंभीर रूप से देखना होगा और सीएम साहब इसमें काफ़ी चिंतन दिखा चुके हैं। और आप ये समझिए कि जब एक मेडिकल छात्रा जो दिल्ली में बस में जिसका गैंग रेप होता है उसको किनारे नग्न व्यवस्था में फेंक दिया जाता है, उस इंसिडेंट ने पूरे हिंदुस्तान में एक आंदोलन लाया और विपक्ष को वहीं से मौका मिला, सत्ता में आने का एक रास्ता मिला और लोगों ने उन पर विश्वास किया। आज दो महिला को, ट्राइबल महिला को नग्न व्यवस्था में घुमा दिया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है और अभी तक हमारा मिलिट्री मूवमेंट जो है वो मणिपुर में नहीं हो पाया है। अभी तक हमारे पीएम नहीं गए हैं, अभी तक हमारे होम मिनिस्टर नहीं गए हैं, अभी तक हमारे डिफेंस मिनिस्टर नहीं गए हैं। आखिर वहाँ पे गया कौन? राहुल गांधी गए। चिंता का असर नहीं हो पा रहा ना। 5 दिन पहले डीजीपी को वो बोलते हैं कि भाई हमने तो खुली छूट दे रखी है। तो किस टाइप की खुली छूट है कि अपराधी राजधानी में अगर इस टाइप की हत्या हो जा रही है? चिंता की बात है ना। देखिए, निश्चित तौर पर चिंता की बात है और मैं तो बोल रहा हूँ कि सीएम साहब इसमें बहुत ज़्यादा गंभीर है और सीएम साहब ज़रूर कुछ ना कुछ उस तरह कार्रवाई करेंगे, निश्चित तौर पर। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in